गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन सर्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का तीसरा लेसन जिसका नाम द गंगा है और वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। इसके अर्थ को हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को देखेंगे। आइए हम लोग इस शॉर्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग अपना पेन और रफ ले लीजिएगा। जो भी हम बोलेंगे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू। नेहरू जी का सबसे मूल्यवान उपहार क्या था? तो क्या था कि लव और अफेक्शन था, तो लिखेंगे लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू। लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। पंडित नेहरू जी अपने बॉडी के साथ क्या करवाना चाहते थे? लिखेंगे आप लोग पंडित नेहरू वांट्स टू बी क्रीमेटेड टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। टू बी क्रीमेटेड टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। फुल स्टॉप। The ashes of his body should be thrown thrown in the Ganga। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू जो है प्राचीन भारत से क्या पाए या क्या खोजे? पंडित नेहरू भारत के अतीत से क्या खोजते हैं या क्या पाते हैं? लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर द गंगा has been to him a symbol and memory of the past of India, running into the present, and flowing onto the great ocean of the future. Full stop. He does not wish to cut himself off from the past completely. Full stop. He is proud of her great inheritance. Full stop. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जी को मतलब नेहरू जी को गंगा नदी क्या याद दिलाती है? लिखेंगे द गंगा रिमाइंडेड हिम, या लिख सकते हैं पंडित नेहरू, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स and the deep valleys of the Himalayas, which he had loved
so much and of the rich and vast plains below. Please stop. Question number 5. Why did Nehru want his essays to be impressed into the Ganga? नेहरू जी जो है गंगा नदी में अपने भस्म को क्यों प्रभावित करवाना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे आप लोग। नेहरू वांटेड the major portion of his essays scattered over the fields of India so that he might become the part of Indian soil. Please stop. He also requested that a handful of his essays be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's INDIA ऊपर काम लगा कर यस इंडियाज सोर्स SHORES भारत के तटों को। फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरूज करेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। नेहरू जी जो है इस पाठ में नेहरू जी का करेक्टर या चरित्र के कौन से गुण बताए गए हैं? इस लेसन में नेहरू जी के कौन से गुण को बताया गया है? लिखिएगा। नेहरू लव्ड द गंगा because he had been attached to her since his childhood. Full stop. He did not consider her a sacred sacred river full stop. He considered this great river as a symbol of India's cultural inheritance. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज। गंगा जो है क्या प्रतीक करती है? गंगा किसका प्रतीक है? क्या प्रतीक करती है? लिखिएगा आप लोग। द गंगा सिम्बलाइजेज SYMBOLIZES सिम्बलाइजेज इंडियाज आर लॉन्ग कल्चर and civilization. Full stop. What according to Pandit Nehru should India get rid of and why? पंडित नेहरू के अनुसार जो है भारत को छुटकारा लेना चाहिए। क्यों? मतलब क्या छुटकारा लेना चाहिए और क्यों? मतलब ये कह रहे हैं पंडित नेहरू के अनुसार भारत को किन किन बीड़ियों से मुक्त कराना चाहते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि भारत जो है किन किन बीड़ियों से मुक्त हो जाए और क्यों हो जाए। तो लिखिएगा आप लोग। पंडित नेहरू
discarded past tradition and custom, past tradition and custom. Stop. He wanted India to ride himself. He wanted India to ride himself of all bondage, बॉन्डेज या साइकिल्स लिख सकते हैं, BONDAGES, that bind her and divide her people and suppress SUPRESS vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपका है कि व्हाट वाज नेहरू सो मच अटैच टू द गंगा। पंडित नेहरू जो है गंगा नदी से पंडित नेहरू का गंगा नदी से क्यों बहुत ज़्यादा लगाव था। लिखेंगे पंडित नेहरू हैज़ बीन अटैच टू द गंगा, has been attached to the Ganga at Allahabad since his childhood. Full stop. He played on its bank. फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां क्वेश्चन आपका है वाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। नेहरू जी जो है अपने मुख्य भस्म का जो मुख्य भाग था वो किसान के खेतों में क्यों बिखेरवाना चाहते थे। लिखिएगा नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स, the major portion of his assets be scattered over the field of India because he loved India. Full stop. He wanted to mingle with the dust and soil of India. क्वेश्चन नंबर 11 आपका है व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू इंडियन पीपुल। नेहरू जो है भारतीय लोगों को भुगतान करने में भारतीय लोगों का भुगतान करने में पुनः देने में क्यों जो असमर्थ थे। नेहरू जी भारतीय लोगों की क्या चीज़ वापस लौटाने में असमर्थ थे। नेहरू वाज अनेबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन, यहाँ लिख देंगे द लव एंड अफेक्शन to the Indian people. Full stop. क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल। नेहरू जी जो है भारतीय लोगों से क्या प्राप्त किए थे। तो अभी पहला क्वेश्चन था, जो आपका पहला क्वेश्चन वही आपका लास्ट है, तो लिखेंगे नेहरू रिसीव्ड द लव एंड अफेक्शन
इन एवेंडेंस EABUNDANC एवेंडेंस फ्रॉम इंडियन पीपुल। आप लोग इस लॉन्ग आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपका है पहला क्वेश्चन, व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपुल ऑफ द कंट्री। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, व्हाई वाज नेहरू सो अटैच्ड टू द गंगा, ये आपका दूसरा है। इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन चारों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही मिलेगा। ये चारों क्वेश्चन कोई भी इसमें से अगर आता है तो आपको जो मैं क्वेश्चन का आंसर लिखा रहा हूँ उसको आप लोग लिखिए। द लेसन नेम्ड इन्वर्टेड कामाज में द गंगा इन्वर्टेड कामाज बंद हैज़ बीन रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। Who was the first Prime Minister of India? Full stop. He has described the significance of the Ganga in this lesson. Full stop. He was born in Allahabad situated on the bank of Ganga. Full stop. He grew and played in the lap of Ganga. Full stop. He saw varying moods of the Ganga. It is woven with the memories. Of the race. It is loved and respected by the people. It is the symbol of India's very old culture and civilization. The Ganga reminded him of the snow-covered peaks and deep valleys of the Himalayas, which he loved so much. It also reminded him of the vast plains which had been the field of his life and work. Nehru found the river smiling and dancing in the morning and dark, and mysterious in the evening. Stop. The river in Nehru's views was a memory of the long past of the country, and he was proud of that great inheritance. इसी लेसन में आप लोग क्वेश्चन और देख लीजिएगा। व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ, और व्हाट वेयर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच नेहरू मेड इन हिज बिल। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आंसर में लिखिएगा, इन द लेसन नेम्ड द गंगा
comma, Pandit Jawaharlal Nehru has described two important points written in his will. They are following. Number first लिखे addressing the Indian, comma, Pandit Nehru tells that his dead body should be cremated where he dies, either in India or in foreign country. दूसरा नंबर आपका है, लिखेंगे एड्रेसिंग द इंडियन, कॉमा, पंडित नेहरू tells that the ashes of dead body should be brought in India. One handful of the ashes should be thrown into the Ganga. The remaining parts of the ashes should be scattered into the wind through an aeroplane so that his ashes may be mixed with the soil of the Indian farmers. फार्मर को लगाकर यस लगा देंगे, फार्म, FARM, फार्म इज खेत. द पॉइंट्स एक्सप्रेस्ड द इंटेंस लव ऑफ P2 नेहरू टू इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू टू इंडिया. आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग पुनः कमेंट करें और मुझे जो है बताएं, और मैं पुनः आप लोग के सामने दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित रहूँगा. थैंक्स.